अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द वुंड हीलिंग। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह से वुंड हीलिंग हो सकती है। जो प्राइमरी क्लोजर होता है वो इजी होता है, विद इन डेज हो जाता है, विद इन आवर्स हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं। अगर आपसे टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग में कोई कहते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन क्या है, वाइवा क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होना चाहिए ही इज़ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी क्लोजर। तो ये एक बेसिक चीज़ें जो याद रखनी होती हैं, वाइवा में यूं ही घुमा के पूछी जाती हैं। इट रेफर्स टू द वुंड विच व्हेन क्लोज्ड बाय अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वुंड एजेस हील वुंड कॉम्प्लिकेशन। ये ऐसी कंडीशन है जब वुंड जो है क्लोज हो चुका है, किस वजह से, अप्रॉक्सीमेशन हुई है एजेस की। अब वो जो वुंड था ना, उसके जो एज थे, किनारे थे, वो आपस में क्लोज हो गए और वो अब आ रहा है रिकवरी की तरफ, हील हो रहा है विदाउट कॉम्प्लिकेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही उसमें, सिंपल सा वुंड था। जैसे अगर किचन में फिंगर पर कोई कट लग गया, देन वो आराम से जो है रिकवर भी हो रहा है कुछ दिनों में ही, ठीक है। इट इज़ प्रेफर्ड मेथड फॉर द क्लीन वुंड्स। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वुंड्स को क्लीन किया जाता है ताकि उसके ऊपर से डेब्रिस वगैरह जो भी है वो उतर जाए। उसके बाद प्राइमरी क्लोजर शुड बी परफॉर्म विद इन द 6 to 8 आवर्स ऑफ द ट्रॉमा। फर्स्ट क्लोजर ट्रॉमा के 6 से 8 घंटों के दौरान ही हो जाता है। इतना जल्दी होता है, मतलब इसलिए इसे कहते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, क्योंकि ये बहुत रैपिड होता है। देन उसके बाद हम बात करें इसकी वस्कुलर एरियाज़ की, जैसे कि फेस और स्कैल्प में भी क्लोज अप टू 24 आवर्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकेंडरी क्लोजर। सेकेंडरी क्लोजर में सेकेंडरी क्लोजिंग हो रही होती है। इसमें हमारा अकर व्हेन द वुंड इज़ ग्रॉसली कंटेमिनेटेड एंड देयर इज सिग्निफिकेंट टिश्यू लॉस। अब जो फर्स्ट वाला था उसमें लिटिल बिटी था और वो कुछ घंटों में ही हमने देखा कि वो ठीक हो गया था। अब जो सेकंड वाला है ना, इसमें टिश्यू लॉस हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ, कम हुआ है। प्राइमरी क्लोजर नहीं हो सकता क्योंकि टिश्यू लॉस हुआ है। प्राइमरी क्लोजर हमने पढ़ा इस केस में जब कोई जो है इस किस्म का कोई भी सीन नहीं है। वुंड इज़ द डेब्रेटेड, ठीक है, डेब्रस है, वहाँ पर नहीं था। वास्ट एंड लेफ्ट ओपन एंड हील लार्जली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड द कॉन्ट्रैक्शन। वो ऑटोमेटिकली हील हो रहा था, इसमें ग्रैनुलेशन हो रही है टिश्यू की और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ग्रैनुलेशन कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द वुंड। ग्रैनुलेशन तब की जाती है जब हमने वुंड का साइज डिक्रीज करना होता है। अलाउ करती है एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन क्यों करवानी है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द टर्शियरी क्लोजर विच इज़ नोन एज द healing by the third intention. It refers to the delay closure of the wound after a variable period of the time for which it been left open. मतलब बहुत ड्यूरेशन के बाद वो ओपन रहा है, देन अब उसका क्लोजर कराना है। डम डिलेड प्राइमरी क्लोजर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेट हो चुका होता है। ये तब अप्लाई होता है जब wound are contaminated by the soil, manure, animal bites, or projectile are clean, debrid and observed for 3 to 7 days before closure. अब जब किसी एनिमल वगैरह की बाइट हुई है ना, तो क्लोजर से पहले उसको 3 से 7 दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस केस में उसको इतने दिन ओपन रखा जाता है, तो उसके बाद उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्लोजिंग नहीं हो सकती। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज टर्शियरी क्लोजर या फिर डिलेड प्राइमरी क्लोजर। अब हम एक ओवरव्यू इन तीनों का ले लेते हैं। प्राइमरी क्लोजर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, विद इन आवर्स हो जाता है। सेकेंडरी क्लोजर में हमने ग्रैनुलेशन के थ्रू जो है उसको करना होता है और वुंड साइज डिक्रीज करना होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, देन इट इज़ नॉन एज डिलेड प्राइमरी क्लोजर, क्योंकि एनिमल बाइट्स की वजह से कुछ दिन उसको ओपन रखना पड़ता है, 3 to 7 days। द टर्म सेकेंडरी सुचर is applied when wound is left open for more than 10 days, allowing formation of the clean granulation tissue। अगर 10 दिन तक की बात हो देन हम उसको डिलेड सेकेंडरी सुचर भी कहते हैं। प्राइमरी 3 से 7 दिन, अगर वो 10 दिन तक चला गया देन सेकेंडरी सुचर। तो ये कॉमन बातें हैं जो याद रखनी है। अब फैक्टर देखने जो इनहिबिट करते हैं वुंड की हीलिंग को ऐसी कौन सी डिजीज़ वगैरह पर्सन में हो रही होती है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग सही से नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पर्सन जो है डायबिटिक पेशेंट है, देन उसकी जो है उसमें वुंड हीलिंग काफ़ी स्लो होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स का ऑपरेशन वगैरह भी मना किया जाता है, तो ये रीज़न है। अच्छा, ड्रग, समटाइम कुछ ड्रग इनटेक अगर वो बहुत ड्यूरेशन से कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हम बात करें एनसिड्स की, स्टीरॉइड्स की, तो ये वो ड्रग्स हैं जो कंटिन्यूस यूज़ करने से ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। उसके बाद अगर पर्सन को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, मतलब उसको एनीमिया या कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है, देन उसकी वुंड हीलिंग सही नहीं हो रही होगी। देन उसके बाद अगर हम टिश्यू नेक्रोसिस की बात करें, टिश्यू नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया अगर पर्सन की जो है ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं है, देन वो कैसे रिकवर करेगा, फिर भी नहीं हो सकता। एक्सेसिव टेंशन एंड द वुंड एजेस, अगर जो है रिलैक्स नहीं है वुंड के एजेस, मतलब अगर ये एक प्रॉपर एरिया है, ठीक है, तो इसको अगर यूँ ये लेट्स सपोज ये है, ठीक है, ये एरिया,
ये इसको इस पोजीशन में रखना है और इसको यूं करके रखा हुआ है, इस पर मुसलसल स्ट्रेच पड़ रहा है, टेंशन पड़ रही है, ट्रैक्शन पड़ रही है, तो वो कैसे ये इसको क्लोज़ होने में फिर टाइम लगेगा ना, फिर वो क्लोज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई भी है। इसके बाद हमारे पास अनदर वुंड, अगर कोई और वुंड भी साथ है, टेम्परेचर सही नहीं है, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो है वो नीलिंग स्लो हो सकती है। इससे रेलिवेंट कोई भी इशू हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।